स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज इस प्लेटफॉर्म पर हम 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर बात करने जा रहे हैं और इसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। अब हमारे सामने ये चैलेंज है कि लिस्ट जो है उसमें हमारे काम की बातें कौन सी है। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। पीडीएफ के माध्यम से एक लंबी सी लिस्ट आती है हमारे सामने और हम उसको याद करने बैठ जाते हैं या लिखने बैठ जाते हैं। ये तैयारी करने का तरीका नहीं होता है, ध्यान रहे, क्योंकि ऐसी लिस्ट हर दिन जारी होती है। तो हर दिन यदि आप एक एक लिस्ट याद करने लग गए तो इतने तो आप समझदार हो कि ये बेतुकी बात हो जाएगी। अभी मैं मैसेजेस पढ़ रहा था तो उसमें एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर, जो स्टूडेंट है वास्तव में भटकाव में है और वो करंट जीके के लिए भी कम से कम 4-5 रजिस्टर की डिमांड करते हैं कि करंट जीके के लिए 4-5 रजिस्टर हो। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी अपनी समस्या है। इस समस्या को एनालाइज कीजिए। यदि आपकी समस्या के संबंध में मैं कुछ स्टेटमेंट दूं तो मैं यही कहूँगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये अलग बात है कि आप इसे समझ नहीं पाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको स्मार्ट तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप सही दिशा में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हो। नहीं तो जैसा आप उचित समझे आप कीजिए। हो सकता है वक्त के सामने ऐसी घटनाएं घटित हो जाए जो आप में एक समझ पैदा कर दे और आपको एक सही रास्ता दिखा दे, ऐसा मेरा मानना है। खैर, मैं अब इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, नेशनल फिल्म अवार्ड पर। इस पे कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, उस पर ध्यान देना, ध्यान रखें, उस पर ध्यान दें। जैसे आइए स्टार्ट करते हैं। 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड। ध्यान रखें। अब आप देखिए इसमें से हम क्या एंगल डिसाइड करें। सबसे पहली बात तो ये बनती है, ये किस वर्ष के लिए है। सबसे पहले बात तो यही बनती है, किस वर्ष के लिए है ये। क्लियर। दूसरी, इनकी घोषणा कौन करता है। तीसरा, इनका चयन कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। जैसे यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये किस वर्ष के लिए है तो आपको 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ इंडिया सिनेमा इन 2020। बेस्ट ऑफ इंडिया सिनेमा इन 2020। अब आप देखिए ये 2020 के लिए है और जारी कब हुए हैं, 2022 में। इनकी जो घोषणा की गई है, ये घोषणा हुई है अभी 22 जुलाई 2022 को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के द्वारा भी। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि वर्तमान सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है। ये आपका होमवर्क है। ये कौन है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसका चयन कैसे होता है। कैसे चयन होता है, तो इसका जो चयन होता है ये होता है एक ज्यूरी के द्वारा।
एक ज्यूरी गठित की जाती है प्रत्येक वर्ष। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इस ज्यूरी के अध्यक्ष कौन थे। एक फिल्म मेकर है विपुल शाह, कई बार आपने नाम सुना ही होगा इनके बारे में। विपुल शाह वक्त जैसी फिल्में बनाई थी इन्होंने, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार को लेकर। विपुल शाह ये इनके अध्यक्ष हैं और इसमें जो सदस्य हैं ये 10 है। अब आप देखिए इस पूरे जो चार्ट है, इस चार्ट में आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है वो ये बनती है, अक्सर स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट करता है, अक्सर नेग्लेक्ट करता है। इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दिया जाए। दूसरा, ये वाले क्वेश्चन जैसे विपुल शाह आपसे कहेगा कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म जो अवार्ड मिले हैं, जो पुरस्कार मिले हैं, उनकी चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की चयन समिति के अध्यक्ष कौन से, ऐसे बनता है। ऑप्शन में दे देगा विपुल शाह, अनुपम खेर, इस टाइप के ऑप्शन बना के दे देगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम तो अजय देवगन और सूर्या की तरफ चल पड़ेंगे। और वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, वो सबको आता है, इसमें खुश होने वाली कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है उसको वो तो आता ही है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या को मिला है। सूर्या याद भी ना रहे तो अजय देवगन तो जरूर याद रहेगा। तो ये सबको आते हैं, ये मेरिट तय नहीं करते। मेरी बात को समझने का प्रयास करें, ये मेरिट तय नहीं करते। मेरिट ये इस टाइप के क्वेश्चन तय करते हैं जिन पर स्टूडेंट की नजर बहुत कम जाती है। और मेरा ये प्रयास यही रहता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दी जाए ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ एक बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ सके, क्योंकि सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, तो एक बार आप इसे नोट करें। अब इसी तरीके की जो बात है मैं इसके अगले चरण पर करने जा रहा हूं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, मैं कहता हूं पहला क्वेश्चन ही यही होता है। जब भी इस प्रकार के जो अवार्ड मिले हैं, जो पुरस्कार मिले हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जरूर पूछी जाती है। आप जानते हो, पुराने पेपर उठा के देखिए। और इस बार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, ये मिला है सोराराई पोट्रू, सोराराई पोट्रू, इसको मिला है। अब फिर मेरी वही बात, और आपने तैयारी करने के तरीके में ये बात शामिल करनी है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये हो गया काम, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखें। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है इसको, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा मिला है, बेस्ट फिल्म है ये। इतना आसान नहीं है कि इतना सब पूछ के आपसे छोड़ देगा वो। पुराने पेपर जब हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे पूछेगा किस भाषा की फिल्म है ये, एक तो ये, और दूसरी इसके निर्देशक कौन है, किसने बनाई, तीसरा किस पर आधारित है ये, चौथी इसकी कोई विशेष बात यदि बन रही हो तो, ना बन रही हो तो धक्के से बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि मैं इसकी भाषा की बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराराई पोट्रू ये तमिल भाषा की फिल्म है, तो इसकी मूल भाषा तमिल है। ये अलग बात है कि इसको हिंदी में भी डब करके बनाया जाएगा, ये अलग बात है कि ये मलयालम में भी होगी, तेलुगु में भी होगी, कन्नड़ में भी होगी, अलग बात है। मूल भाषा जो है इसकी तमिल है। अब इसके जो निर्देशक है, डायरेक्टर, ये है सुधा कोंगारा, सुधा कोंगारा। अब अपने आप में ये चर्चा में आ गई, सुधा कोंगारा किस पर आधारित है, ये है कैप्टन GR गोपीनाथ के जीवन से प्रेरित है। जीवन पर आधारित है। अब इनके जीवन पर आधारित है ये फिल्म।
आपसे पूछा जा सकता है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म सोराराई पोट्रू जो है ये किस पर आधारित है? क्यों? क्योंकि नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है भाई, छोटा अवार्ड नहीं मिला। और ये जो कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ है ये एयर डेक्कन के संस्थापक रहे हैं। यहां पे लिख दीजिए एयर डेक्कन के संस्थापक हैं। अब आइए इधर विशेष ये बात है कि सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं, इस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। टोटल जो इसने अवार्ड जीते हैं ये 5 है। एक तो देखिए यही हो गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। एक इसने जैसे 5 में मैं कहूं तो सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का भी अवार्ड जीता है इसने। और एक और है बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी इसने जीता है। और बच गए 2 अवार्ड और हो गए, एक दूसरा और एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 2 अवार्ड और हो गए, वो मैं आगे चलकर आपको बता दूंगा। तो ऐसे तैयार करना है इसको, ऐसे तैयार करना। ये आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए। किस भाषा की फिल्म है ये, इसको ये अवार्ड किसके लिए मिला, मैं बताऊंगा आगे बातें। समझ में आ रही है सारी बात? नोट करो इसे। अब हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, एक्टर बोलते हैं इसको, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर। ये 2 को मिला है, संयुक्त रूप से है। अजय देवगन इनको मिला है और एक मिला है सूर्या। इसी तरीके से जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है बेस्ट एक्ट्रेस, ये जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है ये मिला है अपर्णा बाल मुरली को। अपर्णा बाल मुरली को मिला है। यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अजय देवगन को जो मिला है वो तानाजी फिल्म के लिए मिला है। आई थी ना एक फिल्म इनकी तानाजी, इनको मिला है। और जो सूर्या है और जो अपर्णा बाल मुरली है, इनको दोनों को सोराराई पोट्रू के लिए मिला है। अब देखो, अभी मैंने आपको कहा था कि सोराराई पोट्रू को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं 5, तो 2 तो ये हो गए और तीसरा, चौथा, 5वां। क्लियर हो गई सारी बात? आई सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, डायरेक्टर, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड ये जो मिला है, ये मिला है सच्चिदानंदन केआर को, मरणोपरांत मिला है इन्हें, कोई खास बात नहीं। क्लियर? एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक तो देखिए हर भाषा की फिल्म को मिला, जैसे अभी मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म सोराराई पोट्रू, वैसे हर भाषा की फिल्म को मिला, लेकिन आपको हिंदी का ध्यान रखना है विशेष रूप से।
तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म ये मिला है तुलसीदास जूनियर को। एक फिल्म आई थी तुलसीदास जूनियर, इसको मिला है। एक सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म, बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म, बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म ये जो मिला है ये तानाजी को मिला है। एक बार ये अवार्ड वांटेड को मिला था, वो क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना ये। इसीलिए आपको बता रहा हूं, सारी लिस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है, आगे आपकी मर्जी है, जो करना चाहो करो, जैसा आप उचित समझो, लेकिन आवश्यकता नहीं होती है इन चीजों की। बेस्ट हिंदी फिल्म और बेस्ट मनोरंजक फिल्म। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कुछ ऐसी फिल्में जो पिछले एग्जाम को जब हम देखते हैं तो उनमें आई हुई है, जैसे बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू, बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इशू, बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। इन पर आपने ध्यान देना, ये आपको सबसे अलग करेगी। मैं एक चार्ट बना देता हूं। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू, बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इशू। दो कैटेगरी में आप कह सकते हो कि सोशल इशू जो है, सोशल इशू और अदर सोशल इशू, इनमें बांट दिया। और बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण पर। एनवायरमेंट कंजर्वेशन पर। अब आप देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे सोशल इशू की मैं बात करूं तो ये है फ्यूनरल, फ्यूनरल मराठी भाषा की फिल्म है ये। इसके अलावा यदि मैं अदर सोशल इशू पर बात करूं तो दो फिल्मों को मिला है ये, थ्री सिस्टर्स, ये बंगाली भाषा की फिल्म है। एक फिल्म और है जो अदर सोशल इशू पर है, वो न्याय को दिलाने से संबंधित है, अच्छी फिल्म है ये, जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। ये फिल्म मिले तो आप जरूर देखें इसे, बट डिलीवर्ड, हिंदी भाषा की फिल्म है ये, इसको मिला, ध्यान रखना। वैसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर है, और एनवायरमेंट कंजर्वेशन पर जो है ये टेलेंडंडा है, कन्नड़ भाषा की फिल्म है ये। कन्नड़ भाषा की फिल्म। इन तीनों में यदि मैं सबसे बेस्ट कहूं तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलता हूं, क्योंकि जहां मैंने आपको कई बार बताया है, यदि कोई फिल्म पर्यावरण पर आधारित है या पर्यावरण से संबंधित कोई भी फैक्ट है उसको कैच कर लीजिए, महत्वपूर्ण होता है। एक बार आप इसे नोट करो। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा या पुरस्कार या अवार्ड किस फिल्म को, किस राज्य को मिला है। आइए, बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट,
ये मिला है मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को मिला है। एक बार नोट कर लो। अब मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक बेहतरीन क्वेश्चन बनकर आपके सामने आएगी। जब मैं 86 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के बारे में पढ़ रहा था और आपके लिए उसमें से काम काम की चीज़ें निकाल रहा था, तब मेरी नज़र इस बुक पर पड़ी। और मान के चलना, ये बुक हो सकता है इस अवार्ड के दायरे में रखकर आपसे ना पूछी जाए, लेकिन ये पुस्तक किसी न किसी रूप में आपसे जरूर पूछी जाएगी। जैसे होता है ना, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं इस पुस्तक के लेखक कौन है। दूसरा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह पुस्तक किस पर आधारित है। तो दो बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं और इस अवार्ड में इस पुस्तक को बेस्ट पुस्तक का, बेस्ट बुक का, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड मिला है। आइए जानते हैं वो पुस्तक कौन सी है। आपके सामने है द लॉन्गेस्ट किस। द लॉन्गेस्ट किस, ध्यान रखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बेस्ट बुक, ध्यान रखना। आपसे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आपसे कहेगा 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के तहत निम्न में से किस पुस्तक को बेस्ट बुक का अवार्ड मिला है। तो ये मिला है द लॉन्गेस्ट किस को। दूसरा, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि द लॉन्गेस्ट किस नामक पुस्तक किसने लिखी। हालांकि ये लिखा हुआ है किश्वर देसाई, लेकिन फिर भी मैं यहां लिख देता हूं, हो सकता है आपको नजर ना आए। इसके लेखक है किश्वर देसाई। तीसरा क्वेश्चन इस पर यह बनता है कि यह फिल्म किस पर आधारित है। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ देविका रानी, देविका रानी पर आधारित है। ये जो पुस्तक है देविका रानी पर आधारित है, ध्यान रखना। ये जो देविका रानी है आप लोगों के लिए वेल नोन होना चाहिए, ध्यान रखें। ये देविका रानी, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड इन्हें ही मिला था। देखिए, इन्हें पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला हुआ है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि देविका रानी का जो संबंध है ये फिल्म क्षेत्र से है। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में जानकारी दी। यदि मेरा प्रयास आपको ये अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इसमें आपको कुछ नयापन मिला है, कुछ नए पॉइंट्स मिले हैं, कुछ पढ़ने के लिए नए सिस्टम के बारे में आपको जानकारी मिली है, स्मार्ट तैयारी के बारे में आपका नज़रिया सामने आया है, यदि ऐसा लगता है तो आप इसे शेयर करें, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं इसके लिंक को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और यदि आपको नहीं लगता है तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।